नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मेरे अपने दोस्त महेश की आप बीती कहानी है। कहानी इतनी खौफनाक है जो महेश के साथ हुई कि आज भी जब महेश इस कहानी को दोहराता है तो हमारी रूह कांप जाती है। ये बात 2009 की है, जब महेश और मैं 4th-5th क्लास में थे। महेश अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास झारखंड जाया करता था, कुछ 15-20 दिनों के लिए। उसके दादा दादी का जो गाँव था, उधर पूरे गाँव वाले सिर्फ आम के पेड़ की खेती बाड़ी करते थे, जो कि गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर था। तो अक्सर गांव के सभी बच्चे और जो गर्मियों की छुट्टियों में कई सारे बच्चे उस गांव में आया करते थे, वो सारे उस बगीचे में, जो आम का बगीचा था, वहाँ खेलने जाया करते थे दिन के समय में। अब एक दिन होता क्या है कि महेश और उसके कज़न में कुछ अनबन हुई। तो महेश अपने कज़न को छेड़ता है और उसका कज़न उसके पीछे पीछे भागता है। तो भागते भागते कुछ 15 मिनट दूर आ जाता है उसके आम के बगीचों से। आते आते रुकता है और पीछे देखता है तो कज़न दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता, और तो और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। वो आसपास देखता है, कोई आसपास पेड़ नहीं, जितने भी खेत थे आसपास सब बंजर ज़मीन थी, और जो रोड थी वो बिल्कुल कच्ची थी। अब आम के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, दूर से भी दिख जाते हैं, पर दूर दूर तक आम के कोई भी पेड़ नहीं दिख रहे थे, ना ही कोई घर, ना ही कोई आदमी। वो सोचता है कि मैं आखिर भागते भागते आखिर कितना दूर आ गया हूँ, बल्कि केवल 15 मिनट से वो भाग रहा था। वो पीछे मुड़ के देखता है तो सोचता है कि मैं सीधा ही तो भागा हूँ, चलो मैं पीछे अपने रास्ते में वापस भागता हूँ। वो सीधा सीधा भागते हुए आया था, तो वो सोचता है कि अगर मैं पीछे मुड़ के वापस भागूँ तो शायद वही आम के बगीचे में पहुँच जाऊँगा। अब महेश को चलते चलते आधा घंटा बीत जाता है, करीब शाम के 6:30 बजे का समय हो रहा है, और महेश अभी भी कहीं भी नहीं पहुँचा होता। और हर तरफ बंजर ज़मीन, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। पर महेश जब आधा घंटा चला तो उसको एक मंदिर सा दिखा, जो कि बहुत पुराना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आखिर इस मंदिर में कोई आता भी है। महेश को अजीब सा लगा उस मंदिर को देख के, पर उसे ऐसा लगा शायद मंदिर के अंदर कोई हो। उसने मंदिर में आवाज़ मारी, पर आसपास ना कोई आदमी ना कुछ, दूर दूर तक कोई नहीं। और 6:30 बजे का समय, गर्मी में 6:30 बजे का समय गाँव में, महेश को प्यास भी लग रही थी। तो मंदिर के जस्ट बगल में एक हैंडपम्प था, जहाँ पे उसने सोचा कि रुक के थोड़ा पानी पी लेता हूँ। महेश उस हैंडपम्प से पानी पी ही रहा होता है कि वो एक आंख से देखता है कि कोई बूढ़ा आदमी लचक लचक के उसके पास आ रहा है। पीली धोती पहनी है और ऊपर जनेऊ डाला हुआ है। महेश के पास आता है। महेश पानी पी ही रहा होता है कि उसके कंधे पे टैप करता है और पूछता है कि कौन हो बबुआ? महेश बोलता है कि मैं इस गाँव से आया हूँ और महेश मेरा नाम है, और वापस गाँव का रास्ता मिल नहीं रहा है, और वापस पानी पीने लग जाता है। अब महेश को 1-2 मिनट ही होता है, और वापस घूम के जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो पंडित दूर दूर तक कहीं नहीं है। महेश बहुत सहम जाता है, क्योंकि आसपास सब बंजर ज़मीन थी और बूढ़ा लचक के चल रहा था। तो बूढ़ा भाग तो सकता नहीं है, तो आखिर बूढ़ा गया तो गया कहाँ। महेश डर जाता है बहुत ज़्यादा, भागना शुरू करता है, रोता है। कुछ हनुमान चालीसा, 4th-5वीं का बच्चा है, जितनी हनुमान चालीसा आती है उतनी बोल बोल के डर डर के भागता है वहाँ से। भागता है और भागते भागते 8-8:30 बजे महेश क्या देखता है कि एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, चौपाल है, और नीचे 4-5 लोग बैठे हैं। थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि छोटा सा गांव था। अपने दादाजी का नाम लेता है और पूछता है कि इसका घर कहाँ है। तो वो जो लोग होते हैं चौपाल में बैठे होते हैं, वो घर का रास्ता बता देते हैं कि बेटा आप यहाँ जाओ, तो थोड़ी शांति मिलती है। अपने घर पहुँचता है। पहले तो घर वाले डांटते हैं कि इतनी रात हो गई, कहाँ था। उसका कज़न जो था वो तो वापस आ जाता है एक तरफ से, तो अपनी तरफ से बताता है कि मैं घूम गया, कि आखिर भागते भागते एक जगह पहुंच गया था जहां पर एक मंदिर मिला, और वहां पर उसने वो पानी पिया और एक बूढ़ा आदमी आया। उसके बाद रात को दादाजी सबको एक कहानी बताते हैं कि आज से 200-250 साल पहले यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था, बहुत दूर जाके आम के पेड़ के बगीचे के बगल में। और जो मंदिर का पुजारी था उसका एक पैर थोड़ा लचका हुआ था, यानी पैर में कुछ दिक्कत थी। अब होता एक दिन क्या है कि उस मंदिर में से कृष्ण भगवान की मूर्ति चुराने के लिए कुछ डाकू आते हैं। वो कृष्ण भगवान की मूर्ति सोने की थी। तो पुजारी मंदिर के गेट पे खड़ा हो जाता है कि मैं वो मूर्ति ले जाने नहीं दूंगा। पर वो डाकू थे, वो डाकू उस मंदिर के पुजारी को मार डालते हैं और वो मूर्ति को चुरा के ले जाते हैं। फिर दादाजी कहते हैं उस पंडित की आत्मा आज भी उस मंदिर के आसपास भटकती है, उस मंदिर की रक्षा करने के लिए, और आसपास की जितनी भी ज़मीन है सारी सूख गई, सारी खंजर हो गई। वो मंदिर भी टूट गया था, पर वो मंदिर आज तक किसी को नहीं दिखा,
कि वो गया कहाँ। उस जगह भी कोई नहीं जाता उस खौफ से। फिर अगले दिन महेश अपनी संतुष्टि के लिए अपने दादाजी के साथ उसी जगह जाने की जिद करता है। उसके दादाजी हाँ भी बोलते हैं। 2-3 घंटे उन्हीं पेड़ों के सामने जो आम का बगीचा था उसके आसपास जाते हैं, इधर उधर उसी रास्ते में चलते हैं, पर ना वो मंदिर मिला ना वो हैंडपम्प मिला जहाँ से महेश ने पानी पिया था। महेश का कहना है कि शायद वो जो हैंडपम्प था वो भी उस पंडित की देन हो, क्योंकि महेश को उस रात प्यास लग रही थी और पंडित ने मदद करी महेश को उसके घर भेजने में। ऐसा हो सकता है, ऐसा महेश का मानना है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपके पास अपनी ऐसी कोई कहानी है तो ज़रूर लिख भेजना मुझे इस ईमेल आईडी में। धन्यवाद। अगली बार दोबारा आना डिमरी हॉरर टॉक्स में।